नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर पर। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं एक और नोटिफिकेशन की जो कि निकल के आई है NCL की तरफ से, नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। जितने भी ITI पास स्टूडेंट हैं इनके लिए बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो कि निकल के आई है NCL की तरफ से। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का ये नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है इसके ऑफिशियल साइट पे उपलब्ध है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका रेफरेंस नंबर है और ये पब्लिश डेट 16/4/2025। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं किस स्टेट के लिए कितनी सीटें निकाली गई हैं। उसके पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो वैकेंसी निकाली गई है, तो वो टेक्नीशियन फिटर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है और टेक्नीशियन वेल्डर है। तो टेक्नीशियन फिटर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का ITI, NCVT या SCVT, साथ ही साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप जो कि NCVT या SCVT से होना चाहिए। वही बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो आपके पास भी ITI 10 यानी 10वीं के साथ ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वही बात कर लेते हैं टेक्नीशियन वेल्डर के लिए। तो वहाँ भी 10वीं के बाद आपके पास 2 साल का ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते बात कर लेते हैं किस स्टेट में कितनी सीटें निकाली गई हैं। उसके पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो देख पा रहे होंगे 10/5/2025 इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बने जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर ले। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो बात कर लेते हैं टेक्नीशियन जो फिटर है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है देख पा रहे होंगे 66 वैकेंसी निकल के आई है। जिसमें UR की बात करें, इसमें कुछ वैकेंसी जो है वो ब्लॉक, यानी इसके पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसी रह गई थी, तो कुछ वैकेंसी वो और कुछ नई वैकेंसी भी निकाली गई है। तो देख पा रहे होंगे कि जो बैकलॉग भर्ती थी अगली बार की, तो देख पा रहे होंगे SC के लिए 1 सीट बची थी, OBC के लिए 3, टोटल 4 सीट। और अभी जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें UR के लिए 26 सीट है, EWS के लिए 6 हैं, SC के लिए 10, ST के लिए 12 और OBC के लिए 12। बात कर ले नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल 66 सीट है। अगली वैकेंसी बात कर लेंगे टेक्नीशियन फिटर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो वैकेंसी है देख लेंगे। UR के लिए 14 सीट है, EWS के लिए 2 हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 5, OBC के लिए 4। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 29 सीट है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वहाँ भी देख पा रहे होंगे 1 सीट PWD BD और 5 सीट ESM के लिए निकाली गई है। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें जो बैकलॉग वैकेंसी है कोई नहीं है, नई वैकेंसी देख पा रहे होंगे। तो UR में बात करें तो 7 सीटें, EWS के लिए बात करें तो 1 सीटें, SC की बात करें तो 2 सीट, ST के लिए 2 सीट, OBC के लिए 2 सीट। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 14 सीट है। जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो PWD में 0 सीट है और ESM में 2 सीट निकाली गई है। वहीं बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। तो UR में इसके पहले आप ST में देख लेंगे, बैकलॉग में 1 सीट है और टोटल 1 सीट। वहीं बात कर लेते हैं जो वैकेंसी इंक्लूडेड की गई है। तो UR में बात करें तो 32 सीट है, EWS के लिए 8, SC के लिए 12, ST के लिए 17,
ओबीसी के लिए 12 सीट। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 81 सीट है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 और ईएसएम के लिए 16 सीट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। बात कर लेते हैं वेल्डर के लिए। तो वेल्डर के लिए एससी की बात करें तो 1 सीट है और टोटल वैकेंसी 1। वहीं ये जो वैकेंसी है ये बैकलॉग है, और जो यहाँ पर नई वैकेंसी जो इंक्लूडेड की गई है उसमें यूआर में देखें तो 6 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 10। पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 0 सीट है और ईएसएम के लिए 1 सीट यहाँ पर निकाली गई है। बात यहाँ कर लेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे। एज लिमिट जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन, मतलब कोई छूट नहीं दिया गया है यहाँ पर। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और यूआर में हैं तो आपको एज में कोई छूट नहीं है। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। बात कर लेते हैं वहीं ओबीसी के लिए तो 3 साल, पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में हैं तो 13 साल और पीडब्ल्यूडी में एससी एसटी हैं तो 15 साल इसमें छूट मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म फीस की। तो यहाँ पर जो फॉर्म फीस रखा गया है वो देख पा रहे होंगे। अगर आप यूआर हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको देख पा रहे होंगे 1000 प्लस 180 जीएसटी, यानी टोटल 1180 रुपये का फ़ीस यहाँ पर लगने वाला है। बात कर लेते हैं एससी एसटी ईएसएम पीडब्ल्यूडी के लिए तो यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात कर लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें अगर आप यूआर हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आप जो मैक्सिमम मार्क है उसका 50% आपको लाना अनिवार्य है। वही बात कर लेते हैं एससी एसटी ईएसएम ओबीसी एनसीएल या पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो 40% मार्क आपको लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एनसीएल की तरफ से आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए एक लंबे समय के बाद बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। जो भी स्टूडेंट एक अच्छी भर्ती का इंतज़ार एक लंबे समय से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस मौके को वो हाथ से न जाने दें। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।